अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है मेमोरी। व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी क्या होती है और जो इंसान की मेमोरी है और कंप्यूटर की मेमोरी है, इसमें फ़र्क क्या होता है बेसिकली। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो भी लाइक एज अ ह्यूमन ब्रेन होती है, यानी जिस तरह इंसान का दिमाग होता है इसी तरह ही जो हमारा कंप्यूटर है इसकी मेमोरी होती है। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है और इंसान की मेमोरी होती है, इंसान की मेमोरी को अगर हम देखें तो जिस तरह हमें बचपन की बातें हैं और कुछ हमारी यादें होती हैं जो कि हमें भूलती नहीं हैं, हमें याद रहती हैं। ये बेसिकली हमारी माइंड के अंदर एक मेमोरी होती है, ये जिसको दिमाग कहते हैं। ये अल्लाह ताला ने जो बनाया है हमारे अंदर सिस्टम, तो ये एक मेमोरी का काम कर रहा होता है। अगर हम कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर के अंदर एक स्पेस होती है जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है, हमारी वीडियो स्टोर होती है, हमारी ऑडियो स्टोर होती है, हमारी पिक्चर्स स्टोर होती हैं। और ये स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको सेल्स का नाम दिया जाता है, और ईच सेल जो है ना वो एक यूनिक लोकेशन पे पड़ा होता है और उसका जो एड्रेस है वो भी यूनिक होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल को देखें तो अगर हमारे पास 64 के वर्ड्स हों, तो अगर उनको हमें स्टोर करना पड़ जाए तो हमारे पास जो लोकेशन जो मेमोरी दरकार होगी वो होगी, अगर 64 मल्टीप्लाई करें 1024, तो जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आ रही हैं तो इतने सेल होंगे इस मेमोरी को स्टोर करने के लिए। सेल हम इस तरह समझ लें कि हमारे पास ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, हमारे पास ये तीसरा सेल है, ये चौथा, ये पांचवा। इसी तरह ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास वैल्यू है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ए पड़ा हुआ है फर्स्ट सेल में, दूसरे में बी पड़ा हुआ है और तीसरे में सी पड़ा हुआ है और चौथे में डी पड़ा हुआ है और इसी तरह ई पड़ा हुआ है। तो इनकी ये हमारे पास वर्ड्स हो गए, और इनकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये इनकी लोकेशन भी कुछ मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले की लोकेशन A1 देते हैं, दूसरे की A2 दे देते हैं, A3 देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसी तरह इनकी जो लोकेशन है वो बहुत ही यानी यूनिक होती है। मेनली जो मेमोरी की यहाँ पे टाइप्स दी गई हैं वो 3 टाइप्स हैं। पहली है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है इसको भी देखेंगे, और प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी, और थर्ड नंबर पे है सेकेंडरी मेमोरी। और इसी तरह अगर हम इसको बाय ग्राफ देखें तो हमारे पास ये मेमोरी है और इसकी यहाँ पे 2 टाइप्स दी गई हैं। और अगर हम फर्दर ग्राफ्स को देखें तो हमारे पास ये मेमोरी है और इसको डिवाइड किया गया है। ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और कैशे मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारे पास जिसके जो हमारे कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर हमारे पास होती है, डिस्क होती है, हार्ड ड्राइव होती है, CD रोम, DVD ETC, ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में होती है। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसके अंदर एक रैम होती है, एक रोम होती है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो रैम में स्टैटिक रैम आ जाती है और डायनामिक रैम आ जाती है, और इसी तरह रोम में पी रोम आ जाती है, EP रोम आ जाती है, और इसके अलावा EEP रोम आ जाती है। और इसके बाद है हमारे पास कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है कि कैशे मेमोरी एक बहुत ही हाई स्पीड और सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जो कि CPU हमारे पास जो होता है कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, उसकी जो यूटिलाइजेशन है या उसकी परफॉर्मेंस है या उसकी स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर देता है, और ये एक्ट कर रहा होता है एज अ बफर CPU और मेन मेमोरी के दरमियान। इसके बाद हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ डेटा फ्रिक्वेंटली यूज बाय द CPU, और प्रोग्राम जो हमारे पास चल रहे होते हैं
या ट्रांसफ़र करना होता है ना डिस्क से कैशे के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। और इसी तरह सीपीयू जो जहाँ पे यानी एक्सेस कर सकता है डेटा को। इसके बाद है हमारे पास इसके एडवांटेज कैशे मेमोरी के। तो इनको देखते हैं कि सबसे पहले तो ये जो कैशे मेमोरी है बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी। इसके बाद है हमारे पास दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि जो कैशे मेमोरी है वो बहुत ही कम टाइम लेती है किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी। और इसके बाद है कि जो हमारे पास प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है वो बहुत ही कम टाइम में एग्जीक्यूट कर देती है कैशे मेमोरी। और जो हमारा डेटा होता है वो कैशे मेमोरी के अंदर वो टेम्परेरी होता है, यानी उसको हम लंबे अरसे तक यूज़ नहीं कर सकते, वो टेम्परेरी तौर पर यूज़ होता है। यानी जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है तब तक वो स्टोर करता है, उसके बाद वो स्टोर नहीं करता, सारा डेटा अरेज कर देता है। इसके बाद है हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी के जो डिसएडवांटेज हैं वो ये हैं कि इसके पास जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी लिमिटेड होती है, इतना ज़्यादा नहीं होती। और ये बहुत ही महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। और इसके बाद हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी ऐसे प्रोग्राम्स को होल्ड करती है या ऐसी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है या ऐसे डेटा को होल्ड करी होती है जो हमारे कंप्यूटर जो करंटली यूज़ कर रहा होता है, करंटली प्रोग्राम जो चल रहा होता है, करंटली जो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो हमें नज़र आ रहा होता है, उन प्रोग्राम या डेटा को वो होल्ड कर रही होती है। और इसके पास जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अगर हम उसी टाइम काम करते वक्त स्विच ऑफ हो जाए कंप्यूटर या लैपटॉप का तो जो हमारे पास डेटा होता है सारा का सारा अरेज हो जाता है, वो रिकवरेबल नहीं रहता। और इसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर है वो यानी बनी हुई होती है सेमी कनेक्टेड डिवाइसेस की। और ये जो मेमोरी होती है मेन मेमोरी, ये रजिस्टर से ज़्यादा फास्ट नहीं होती, यानी इतना तेज़ काम नहीं कर रही होती जैसा कि हमारे पास रजिस्टर कर रहा होता है। और डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास जो प्रोसेस होनी होती हैं, जिन्होंने चलना होता है कंप्यूटर के अंदर रिसेंटली या उसी टाइम जिन्होंने चलना होता है, वो कहाँ पे होते हैं, इसी मेमोरी के अंदर होते हैं। यानी जब हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है तो जो प्रोग्राम हम रनिंग फॉर्म में होते हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई एक्सेल की शीट बना रहे हैं तो वो तो रनिंग फॉर्म में होती है। अगर हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको सेव नहीं कर रहे, तो जब हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा या किसी भी वजह से वो बंद हो जाएगा तो वो सारी की सारी जो एक्सेल शीट है वो सेव नहीं होगी। वो जो डेटा हमने एंटर किया होता है वो सारा का सारा अरेज हो जाएगा, वो रिकवरेबल नहीं रहता। इसके बाद जो है वो इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। इनको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं मेन मेमोरी को, और इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक स्टैटिक होती है, स्टैटिक रैम, और एक होती है डायनामिक रैम। और अगर इसकी बात करें तो इसको EROM, EPROM और डबल EPROM में डिवाइड किया जाता है। इसके बाद हमारे पास इसकी आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मेन मेमोरी की। और सबसे पहले जो मेन मेमोरी होती है वो यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि अगर हम पीसी के ऊपर काम कर रहे हैं तो अगर हमारी लाइट चली जाती है तो हमारा डेटा जो है वो सारा अरेज हो जाएगा अगर हमने सेव नहीं किया।
यानी जो प्रोग्राम रनिंग फॉर्म में होते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि ये वर्किंग मेमोरी होती है, यानी जो भी हमारे पास प्रोग्राम चलने होते हैं, प्रोग्राम ये बेसिकली जो मेमोरी होती है ये प्रोग्राम को चलाने के लिए यूज़ होती है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है वो इसी मेमोरी के अंदर काम कर रहा होता है। और इसके बाद ये सेकेंडरी मेमोरी से एक तो फास्ट हो चलती है। जो सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास वो होती है जिसके अंदर हम ऑडियो, वीडियो और पिक्चर वगैरह हम सेव करते हैं, उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और ये अगर इसकी इम्पोर्टेंस हम इस तरह देख लें कि मेन मेमोरी के बगैर कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि इसमें होता है, अगर ये मेमोरी नहीं होगी तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, चलेगा नहीं। इसलिए अगर जो दूसरी हमारे पास मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, अगर वो ना भी हो तो वो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, रनिंग फॉर्म में आ जाएगा। सिर्फ वो क्या करेगा कि ये जो डेटा होता है वो स्टोर नहीं कर पाएगा। इसके बाद हमारे पास है होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी अगर लाइट चली जाए, स्विच ऑफ हो जाए तो वो जो हमारा डेटा होता है वो लॉस नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। यानी जिसके अंदर हम अपना ऑडियो, वीडियो, सॉन्ग्स और मूवीज़ वगैरह जिसमें हम स्टोर करते हैं उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी को CPU डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता। सेकेंडरी मेमोरी से अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा CPU तक प्रोसेस करना है, यानी प्रोसेस उसको करना है, तो वो सबसे पहले मेन मेमोरी में जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाएगा, मेन मेमोरी से फिर उसको CPU एक्सेस करता है। क्योंकि जो CPU की एक्सेस होती है वो सेकेंडरी मेमोरी तक नहीं होती, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी से पहले मेन मेमोरी में जाता है, उसके बाद CPU उसको एक्सेस करता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है CD-ROM, DVD, etc। इसके बाद है हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सेकेंडरी मेमोरी की हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से हैं कुछ के। सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये इसको बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, यानी जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी को एज अ बैकअप मेमोरी भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी अगर हमारा कंप्यूटर या PC चल रहा है तो लाइट चली जाए तो हमारा डेटा इसमें से स्टोर ही रहता है, ज़ाया नहीं होता, वेस्ट नहीं होता या अरेज नहीं होता, और ये परमानेंटली स्टोर होता है। और अगर स्विच ऑफ भी हो जाए तो इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। इसके बाद जो कंप्यूटर को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, यानी जो अगर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। इसके बाद ये है कि ये स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, और कंप्यूटर जो है वो इसके बग़ैर भी रन हो सकता है। तो यहाँ तक थी मेमोरी की डिस्कशन, और नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफ़िज़।